जब युवा रोजगार मांगते हैं तो लाठी बरसाते हो, गोली चलाते हो, आंसू गैस के गोले छोड़ते हो। पूरे देश में सारे बलात्कारी भाजपाई ही क्यों निकलते हैं, ये तो सवाल है ना। और वो भाजपाई जो तथाकथित हिंदू की बात करता है, ये सब के सब हिंदू ही माँ बहन की इज्जत लूटते हैं। तो ये कायर सरकार नीतीश कुमार, जो एक डरा हुआ मुख्यमंत्री, पूरे भारत में इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री कोई नहीं है। 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो चुका है। क्या वो मुसलमान का था? कितने 4-10 मुसलमान के रहे होंगे। भाजपा जानती है कि भाजपा की विषैले दांत को तोड़ने का मादा सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी में, तेजस्वी यादव में है। तेजस्वी यादव के नाम से ही लोग बाप बाप करता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब साहब सहरसा दौरे पर पहुंचे हैं और सहरसा पहुंचने के बाद ये तमाम जो सदस्यता ग्रहण किए हैं और उन युवा काफ़ी संख्या में आकर जो है सदस्यता ग्रहण किए हैं और इनसे भी बात करेंगे, हम जानने की भी कोशिश करेंगे। सर, सहरसा आने का पहला मुख्य उद्देश्य? कहा ना, बड़ी तादाद में युवाओं ने सदस्यता ग्रहण किया है और जिस तरह से युवाओं को ठगने का काम कर रही है ये सरकार, युवा गुस्से में है। जब युवा रोजगार मांगते हैं तो लाठी बरसाते हो, गोली चलाते हो, आंसू गैस के गोले छोड़ते हो। तो ये कायर सरकार नीतीश कुमार, जो एक डरा हुआ मुख्यमंत्री, पूरे भारत में इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री कोई नहीं है। एक तरफ भाजपा का एमएलए सदन में अक़लियतों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी उसको जवाब देने का काम करते हैं। कहते हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो मुसलमानों के वोट के अधिकार को छीन ले। पैदा नहीं लिया कोई माई का लाल, और पूरे इतिहास को रख दिया कि इस देश में दलितों, वंचितों और मुसलमानों, पिछड़ों का क्या रोल रहा है। वो लोग आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की, दलाली की। इनके जो नेता सावरकर है, इनके जो सब कुछ हैं, वो क्या करते थे? अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखते थे कि हुजूर मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं निकलूँगा तो आपके काम आऊँगा, मैं अंदर रह के जितना काम नहीं आ रहा हूँ उससे ज़्यादा बाहर निकल के आपके काम आऊँगा। और अंग्रेज़ों से मुआहदा करके ये बाहर निकले और अंग्रेज़ों के लिए वही काम किया जो आज भाजपा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का लोग एक सिंगल नाम बता दे जिसने आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हों, उसके पूर्वजों ने कुर्बानी दी हो। ये लोग तो सब के सब दलाली किए, मुखबिरी का काम करते थे। और जब देश आज़ाद हो गया तो आज सर्टिफिकेट बांट रहे हो। तो ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? उन्होंने अपने एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए इतने बड़े राजपाट को छोड़ के 14 साल वनवास किए। जब वहाँ से आए तब उसमें मर्यादा लगा। तो जो लोग भी भगवान राम का नाम लेकर के किसी का मॉब लिंचिंग करते हैं, किसी के घर को जलाते हैं, किसी की असमत लूटते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला नहीं हो सकता है। स्वामी चिमानंद क्या कर रहे हैं? कुलदीप सिंगर क्या कर रहे हैं? भाजपा के एमएलए विधानसभा में कर्नाटक में ब्लू फिल्म देखता है। पूरे देश में सारे बलात्कारी भाजपाई ही क्यों निकलते हैं, ये तो सवाल है ना। और वो भाजपाई जो तथाकथित हिंदू की बात करता है, ये सब के सब हिंदू ही माँ बहन की इज्जत लूटते हैं। क्या कुलदीप सिंगर ने जिसकी इज्जत लूटी वो हिंदू नहीं थी? स्वामी चिमानंद ने जिसकी इज्जत लूटी वो हिंदू नहीं थी? या अन्य बहुत सारे मिसाल हैं, एक दो मिसाल नहीं है, सैकड़ों। राम रहीम जिसकी इज्जत लूटता है, जिसके लिए वो जेल में है, वो हिंदू नहीं थी? बापू आसाराम जिसकी इज्जत लूटा, या उसका बेटा, क्या वो सब हिंदू नहीं थी? तो इसलिए सवाल, मेन सवाल से हटने के लिए, भागने के लिए, उसका जवाब नहीं दे पाए। हिंदू मुसलमान की बात करना, चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात करना। अरे रोजगार की बात करो। 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो चुका है। क्या वो मुसलमान का था? कितने 4-10 मुसलमान के रहे होंगे। 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए उसकी वजह से, सब मुसलमान थे।
400-500 मुसलमान रहे होंगे। तो इसलिए इस देश के और बिहार के लोग समझ गए हैं कि भाजपा के लोग असल मुद्दे से ज़हन भटकाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और उसकी लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी है। अब बताओ लालू जी से इनको क्यों डर लगता है? देश में अगर भाजपा किसी नेता से डरती है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है, क्योंकि भाजपा जानती है कि भाजपा की विषैले दांत को तोड़ने का मादा सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी में, तेजस्वी यादव में है। तेजस्वी यादव के नाम से ही लोग बाप बाप करता है। क्यों? तेजस्वी यादव ने एक नया एजेंडा सेट किया। जिस समय पूरा देश ऐसे हालात में था कि बोलना लोग बोलना नहीं चाह रहा था, हिम्मत नहीं कर रहा था कि बोले। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज आकर के बोले। वैसे हालात में एक नेता तेजस्वी यादव निकले जो भाजपा के नैरेटिव को चेंज करते हुए रोजगार के मुद्दे पर बात करने का काम किया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। सब लोग रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं, आत्महत्या कर रहा है लोग। दारू के नाम पर शरीफ लोगों को उठाए चले जा रहे हो। नौजवान बेरोजगार है, उस पर कोई चिंता नहीं है। अपहरण बलात्कार आम बात है, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब कोई आदमी जाता है थाने में कि मेरे साथ जुल्म हो गया, सुनता नहीं है। लेकिन दारू क्योंकि दारू से कमाई है, दारू आरसीपी टैक्स है उसमें। थाने को दारू बेचना है, 10 ट्रक पकड़ा, 5 बोतल दिखा दिया। एक नया संशोधन शराबबंदी को लेकर आया है कि पहली बार अगर शराब पिएंगे तो थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। ये नया संशोधन निकला है, इसको लेकर क्या? वही होगा। अरे भाई, थाने से ही छोड़ दिया जाएगा? शराब पिएंगे कैसे? अगर शराब पीने वाला अगर जिम्मेदार है, गुनहगार है, तो बिहार के अंदर शराब आया कैसे? उसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को जेल में करना चाहिए। कोई आदमी के खेत में बोतल मिल गया, उस खेत वाले को पकड़ लिया। तो विधानसभा में मिला था तो विधानसभा के स्पीकर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि विधानसभा परिसर का मालिक विधानसभा स्पीकर है। सचिवालय में मिला था बोतल तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। क्यों नहीं गया? तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाना, शरीफ आदमी को फंसाना। कोई आम आदमी किसी घर पे बोतल रख दे रहा है, उसको पकड़ के ले जा रहा है। कोई किसी से दुश्मनी है, उसके घर पे बोतल रख दे रहा है और घर वाले को पकड़ के ले जा रहा है। पूरे बिहार को तबाह कर दिया। एक सवाल का भी नुकसान, इंसानियत का भी नुकसान। यूपी चुनाव पर भी एक बार आप अपनी राय दे दीजिए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल का जो बधाई है वो भले ही योगी आदित्यनाथ ले ले, लेकिन जीत की बंगाल में आपने देखा था ना क्या हाल हुआ था। बीजेपी की सरकारें बना रहे थे ये लोग, दिल्ली में सरकारें बना रहे थे ये लोग। तो ये एग्जिट पोल क्या है? अब देखिए ना, कितना गंदा चुनाव आज तक भारत के इसके हाथ में नहीं हुआ था। मतलब भारत का प्रधानमंत्री और यूपी का मुख्यमंत्री ऐसे बोल रहा है, सरफ छाक गुंडा बोल रहा हो। ऐसे कहीं होता है क्या? लोकतंत्र पे इन लोगों को कोई विश्वास नहीं है। बाबा साहब के संविधान पर भाजपा को कोई भरोसा नहीं है। बाबा साहब के संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, वो नाथूराम के संविधान को मानती है। भाजपा के लोग, ये लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं। अखिलेश इस बार आ रहे हैं, आपका तय है भारी बहुमत से। चलिए, भारी 2/3 बहुमत से अखिलेश जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। चलिए, कहीं ना कहीं जो कारी शोएब थे, इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि इस बार यूपी चुनाव में जो है अखिलेश की सरकार जो है बनने वाली है। कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर भी इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि शराबबंदी को लेकर सिर्फ गरीबों का शोषण जो है इसमें हो रहा है और गरीब ही जेल जा रहे हैं। और शराबबंदी कहीं ना कहीं जो शराबबंदी है वो कहीं ना कहीं धरातल पर फैल नज़र आ रहा है।